अस्सलाम वालेकुम। टूर के दिन आप पहुंचे हैं भाईजान। हर बंदा प्रोग्राम बनाने में मसरूफ़ है, कोई अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, कोई 4 दोस्त मिल के बैठते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कि यार चलो मरी चलते हैं, नारायण कागान चलते हैं, सैफ अल मुल्क झील घूमेंगे, फिर बाबू सर टाप जाएंगे। तो ये प्रोग्राम बनाने के दिन चल रहे हैं भाईजान। अगर प्रोग्राम बनाना भी है तो पहले देख तो लो कि कोई मौसम की सूरत हाल क्या है। आजकल बारिशें चल रही हैं, पहले डेस्टिनेशन चूज़ कर लो। हर बंदा जो है ना वो बस इसीलिए इसी काम में मसरूफ़ है, ना आओ देखा ना ताओ, बस वो निकल लेते हैं और फिर आगे जाके स्टक हो जाते हैं। कहीं पे बारिश है, कहीं पे लैंड स्लाइडिंग हो रही होती है, कहीं पे रास्ते बंद होते हैं, तो फिर वो फैमिली के साथ होते हैं या दोस्तों के साथ वो फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि यार काश हम इस तरफ ना आते, हम कश्मीर चले जाते या हम सवात चले जाते या हम नारायण चले जाते या मरी चले जाते। मतलब पहले वो देखते नहीं हैं भाईजान। जब भी आप प्रोग्राम बनाएं, बिल्कुल बनाएं प्रोग्राम। ये हमारे पाकिस्तान के इतने खूबसूरत तरीन इलाके हैं। मैं खुद सवात घूमा हूँ, फिर नारायण कागान, मरी, नथिया गली, सैफ अल मुल्क झील, उसके बाद उससे आगे नारायण से आगे बाबू सर टाप तक गया हूँ। मतलब मैं भी काफ़ी घूमा फिरा हूँ, हर साल मैं प्रोग्राम करता हूँ। आप भी करें। पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत इलाके हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे लोग हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ मरी में एक मसला बन गया था, बाकी आप नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाएं, अभी मेरा ख्याल है मरी भी ठीक है। आपकी हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है, आप जाएं वहाँ पे आप किस तरह बिहेव करते हैं, तो आपके साथ लोगों का भी वही बिहेवियर होगा। ओवरऑल फिर वही डिपिक्शन होगी कि भाई आप किस तरह अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। तो भाई प्रोग्राम बनाने से पहले ना आप ये एक दफ़ा मौसम की सूरत हाल वगैरह देख लें कि कहाँ पे बारिश हो रही है, क्या हो रहा है। मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, लोग ये भी पूछते हैं कि सर मैं मरी जा रहा हूँ, तो मैं मरी कौन से रास्ते से जाऊँ, मैं हैदराबाद से निकलना है या कराची से निकलना है, मैं कौन से रास्ते से जाऊँ, या मैंने नारायण जाना है, मैं कौन से रास्ते से जाऊँ। कल परसों भी मुझे 2-3 मैसेजेस आए थे, कल भी मैसेजेस आए थे। तो लोग काफ़ी पूछते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊंगा। मैं उनको भी बताया था, वॉइस मैसेज किया था, मैंने उनको बता दिया था। लेकिन मसला ये है कि आप पहले चेक करें कि भाई मैंने जाना किधर है, मौसम चेक करें। उसके बाद मोटरवे पुलिस की ट्रेवल एडवाइजरी होती है, वो चेक करें कि भाई कहाँ कहाँ पे रास्ते बंद है। जहाँ जहाँ पे मोटरवे पुलिस डेप्यूटेड है वो इलाके आपको उसमें ट्रेवल एडवाइजरी में पता चल जाएंगे कि कहाँ पे रोड ब्लॉकेज है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे कोई मसला तो नहीं है कहीं पे, या कहीं पे रोड बंद तो नहीं है या रास्ता बंद तो नहीं है। तो फिर आप 130 पे पूछ भी सकते हैं, ट्रेवल एडवाइजरी के थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेन है भाईजान गूगल मैप्स। गूगल मैप्स में कहीं भी जाता हूँ, मैं अपनी लोकेशन लगा देता हूँ कि भाई मुझे बाबू सर टाप जाना है, ठीक है। मैं सक्कर से निकला हूँ, बाबू सर टाप जाने के लिए अभी के टाइम में पॉसिबल रास्ते कौन कौन से हैं और जो बेस्ट रूट है वो मुझे गूगल मैप्स बता देता है कि भाई आप इधर इधर से जाओगे, ये इतना टाइम लगेगा आपको, इस गाड़ी में आपको इतना टाइम लगेगा और आप अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, जो ट्रैफिक रोड के ऊपर होती है उसके हिसाब से वो हमें बता देता है। तो जी गूगल मैप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत फीजिबल है, बहुत ईजी टू यूज़ है। आप एक दफ़ा गूगल मैप्स पे सर्च करें अपनी डेस्टिनेशन, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो लाहौर के तंग रास्तों में भी वही यूज़ करता हूँ। हालांकि तंग रास्तों में जो गूगल मैप्स है वो अच्छा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी गुजारा कर जाता है। कराची की गलियों में मैं कराची के जो रोड्स हैं, कराची की जो गलियां हैं, मैं उसमें गूगल मैप्स यूज़ करता हूँ। मुझे नहीं देखा हुआ कराची पूरा किसको देखा हुआ है, या लाहौर किसको देखा हुआ है पूरा, ये सारे गूगल मैप्स पे ही अपना गुजारा करते हैं। तो गूगल मैप्स जो है इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द डेस्टिनेशन। तो जी मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा कि आप मुझसे भी पूछें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप गूगल मैप्स को इस्तेमाल करें और ट्रैवल एडवाइजरी को लाजमी इस्तेमाल करें। ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपका मतलब सफ़र इजी रहेगा और आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा किसी, या ये परेशानी होगी कि भाई मैं किस रास्ते से जाऊँ या मौसम कैसा होगा। आप ये सारा देख सकते हैं खुद ही। तो दुआ में याद रखें और सेफ़ली ट्रैवल करें, अपनी फैमिली के साथ हो या दोस्तों के साथ सेफ़ली ट्रैवल करें। वहाँ पे जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे आप एक अच्छा इम्प्रेशन डाल के आएँ कि भाई मैं कचरा फैलाने वाला नहीं हूँ, मैं गंदा नहीं हूँ और मैं साफ़ सुथरा हूँ, सफाई का ख्याल रखता हूँ, पूरे पाकिस्तान का इमेज हूँ मैं। तो दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।